गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आज का टॉपिक हमारा, जैसे हमने कल हमने जो जैसे उसका क्रिटिकल टेम्परेचर जो का लिक्विफिकेशन ऑफ गैस के बारे में पढ़ा था, उससे आगे का जो टॉपिक हमारा अब लिक्विड स्टेट। तो लिक्विड स्टेट अब मतलब हमने पढ़ी थी गैस स्टेट के बारे में, अब पढ़ेंगे हम लिक्विड स्टेट। अब लिक्विड स्टेट में क्या क्या इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक बताइए है। तो लिक्विड मोलिकुल आर रिलेटिवली क्लोजर टुगेदर। जो लिक्विड मोलिकुल हो क्या हो गए, गैस की अपेक्षा क्या क्लोजर हो गए, एक दूसरे के नज़दीक हो गए। इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ प्रोटेक्शन इन केस ऑफ लिक्विड आर मच लार्जर देन गैस। इनके बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ प्रोटेक्शन होगी वो क्या होगी, लिक्विड के में क्या होगी ज़्यादा होगी, और जो कि गैस में क्या थी, कम थी। तो मतलब जो का क्लोजर होने का इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ प्रोटेक्शन क्या होगी, इनमें ज़्यादा बताएंगे हम लोग, जो ऐसे कंपेयर टू गैस। अनलाइक गैस लिक्विड हैव डेफिनेट वॉल्यूम ऑल्दो नो डेफिनेट शेप सिमिलरिटी जो का विद गैस। मतलब जैसे मैं क्या कहा, गैस में क्या था, ना तो डेफिनेट वॉल्यूम था ना डेफिनेट शेप थी। बट इन केस ऑफ लिक्विड में क्या होगा, डेफिनेट तो क्या होगा उसका वॉल्यूम होगा, बट जो का नॉट डेफिनेट शेप, इसके अंदर डेफिनेट शेप नहीं होगी। जो जिस भी हम जो का कंटेनर में है वो करेंगे डाल देंगे उसको, उसकी शेप को क्या कर लेता है, वो अडोप्ट कर लेता है। तो यानी जो का डेफिनेट वॉल्यूम होगा और क्या होगा, तो वो क्या होगा, नॉट डेफिनेट शेप होगी इसकी। होगा इसका नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसमें, द मोलिकुल आर जो का कॉन्स्टेंट जो का रैंडम मोशन। तो इनकी मोलिकुल की मोशन क्या होगी, जो का क्योंकि जो पार्टिकल क्या होगा थोड़े तो का जो का सॉलिड में तो क्लोजली पैक होते हैं, लिक्विड में क्या थोड़े दूर दूर होते हैं। दूर दूर होने के कारण तो उनके बीच में मोशन होगी। मोशन होने के कारण क्या बताएगा इसमें, कॉन्स्टेंट रैंडम मोशन होगी इसके अंदर। द एवरेज काइनेटिक ऑफ मोलिकुल गिवन सैंपल इज प्रोपोर्शन टू एब्सोल्यूट एवरेज। जैसे हमने गैस में लिया, गैस में क्या था, जो उसका काइनेटिक एनर्जी थी वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी हमारी, वो थी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो सेम वही केस हमारे इसके अंदर, क्योंकि मौसम में होने के कारण उसकी काइनेटिक एनर्जी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर। जितना टेम्परेचर बढ़ाएंगे उतनी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी हमारी, जितना घटाएं तो उतनी वो क्या होगी हमारी, वो घटेगी वो। तो होगा इसका। तो ये था इसका जो का कैरेक्टरिस्टिक हो गया। तो जो का ये तो का लिक्विड आज का इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी लेट अस स्टडी। कुछ इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है लिक्विड के अंदर, वो पढ़ेंगे हम इसमें। तो सबसे पहले वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर क्या क्या है, अब जो हमारा कोई जैसे हमने लिया ये लिक्विड को हमने क्या किया, जैसे हमने ये लिक्विड ले लिया, उसको हमने क्या कर दिया, सॉरी इस पर कर लेंगे हम, लिक्विड को हमने किसके साथ, मोनोमीटर के साथ अटैच कर दिया, इसमें मैनोमीटर के साथ अटैच कर दिया हमने ये। तो ये हमारा लिक्विड है, जैसे इसको इस प्रकार बताया जाएगा, थोड़ा सा ये इस टाइप का होगा ये। तो हमने मोनोमीटर इसको साइड कर अटैच करके क्लोज कर दिया। अभी इसमें हमने क्या दिया, इसमें मरकरी ले ली है, इक्वल जो स्टेट में होगी इसकी वो। इसके अंदर हमने क्या कर दिया लिक्विड ले लिया। लिक्विड हमारा क्या होगा, ये तो निश्चित हमारा लिक्विड है, तो ये किसके अंदर कन्वर्ट होगा, वेपर के अंदर कन्वर्ट होगा। जैसे हमने डॉटेड लाइन को हमने वेपर के अंदर दिखा दिया। अब जो वेपर के द्वारा जो लिक्विड के ऊपर जो का प्रेशर अप्लाई होगा, मतलब जो पहले तुम्हारा ये क्या वेपर जो का मरकरी का लेवल वेपर होगा, जब ये वेपर में कन्वर्ट होगा, कन्वर्ट होने के कारण ये लेवल ऊपर की तरफ बढ़ेगा, ऊपर की तरफ जाएगा ये। तो मान लिया कि हमारे यहाँ तक चलेगा वो। तो ये क्या होगा हमारा जो जितना भी यानी यहाँ से लेकर ये क्या होगा उसका, वो क्या होगा, वेपर प्रेशर होगा उसका। वेपर प्रेशर के द्वारा है वो क्या होगा कि जो का हमारे जो का लिक्विड था, लिक्विड को क्या है वेपर में कन्वर्ट हो, उसको इक्विलिब्रियम स्टेट में ले आने के लिए तो क्या जो वेपर के द्वारा लिक्विड के ऊपर प्रेशर अप्लाई होगा, उस प्रेशर को हम क्या कहते हैं, वेपर प्रेशर के नाम से कहते हैं। तो क्या देखो अब इसमें डेफिनेशन है, द प्रेशर एक्सट्रैक्ट बाय वेपर। तो मतलब क्या होगा इसमें जो प्रेशर किसके द्वारा होगा, वेपर के द्वारा एक्सट्रैक्ट होगा। व्हेन देयर इज ए इक्विलिब्रियम स्टेट, जब इक्विलिब्रियम स्टेट में होगा बिटवीन द लिक्विड फेज एंड वेपर फेज। मतलब लिक्विड फेज और वेपर फेज में क्या होगा, दोनों इक्विलिब्रियम स्टेट में होंगे। जब उसके ऊपर जो प्रेशर अप्लाई होगा, उस प्रेशर को हम क्या कहेंगे, वेपर प्रेशर, जो का यहाँ पे स्टैंडर्ड वेपर प्रेशर के नाम से कह सकते हैं इसमें। मतलब जो को दोबारा रिपीट करें हमें, द प्रेशर एक्सट्रैक्ट बाय वेपर, मतलब किसके द्वारा अप्लाई होगा, ये वेपर के द्वारा प्रेशर होगा। वैन देर जो है इज ए इक्विलिब्रियम स्टेट, उसके बीच में इक्विलिब्रियम स्टेट होगी, किसके बीच में, लिक्विड फेज और वेपर फेज के अंदर। तो इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम वेपर प्रेशर, यहाँ पे स्टैंडर्ड जो क्या कहें हम इसको, वेपर प्रेशर, मतलब सिंपल वेपर प्रेशर के नाम से भी कह सकते हैं इसको। तो होगा इसका तो क्या है, तो क्या फ्री वेपराइजेशन थ्रो तो क्या आउट जो का लिक्विड इज का वॉल्यूम। जब क्या करें इसको, जैसे हमारा कोई लिक्विड है, लिक्विड हमारे क्या होगा, वेपर में कन्वर्ट होगा। ये तो हमारा नीचे लिक्विड है, जब वेपर में लिक्विड वेपर में चेंज होगा तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, बॉइलिंग के नाम से कहते हैं। वेपराइजेशन के अंदर कन्वर्ट करना उसको क्या कहेंगे, हमें बॉइलिंग कहेंगे हम। तो होगा इसका,
उसको बॉइलिंग करेंगे एट नॉर्मल जो का 1 एटमोसफियर बॉइलिंग टेम्परेचर का नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। तो का 1 एटमोसफियर प्रेशर होगा तो जो का उसको बॉइलिंग टेम्परेचर को उनका नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। अब जैसे हमारे कहते हैं वाटर का लेते हैं, वाटर का हमारे वैसे तो 373 केल्विन होता है। वो क्या होता है हमारा 1 जो का इस पर जो हम प्रेशर देखें हम 371 पर वाटर का, वो कितना हमारा 1 एटमोसफियर के बराबर होता है। वो 1 एटमोसफियर के बराबर लिया जाता है। तो क्या बताएंगे हमें कि 1 एटमोसफियर प्रेशर बॉइलिंग टेम्परेचर इसका नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट, उसको नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट के नाम से कहा जाता है इसको। ठीक है, ये तो होगा इसका एट 1 बार प्रेशर इज कॉल्ड स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट। 1 बार को हम स्टैंडर्ड, इसको तो नॉर्मल का नाम से है, इसको स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। ऑफ लिक्विड कहेंगे हम। तो कहने क्या होगा 1 बार प्रेशर को उनका स्टैंडर्ड कहेंगे और जो का 1 एटमोसफियर नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे। स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड इज स्लाइटली लेस देन नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट सिंस 1 बार इज लेस देन 1 एटमोसफियर। तो क्या स्टैंडर्ड जो बॉइलिंग पॉइंट होगा किसी भी लिक्विड का वो स्लाइटली लेस देन नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट से कम होगा ये। तो क्या यहाँ क्या कर सकते हैं 1 बार इज लेस देन 1 एटमोसफियर, मतलब क्योंकि 1 बार हमारा क्या वो 1 एटमोसफियर से वो क्या है कम है इसका। फॉर एग्जाम्पल जैसे वाटर का नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट 373 है, स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट 372.6 है। मतलब इसका बॉइलिंग पॉइंट जो का नॉर्मल तो 373, उसका जो का स्टैंडर्ड क्या हुआ 272.6, उससे कम है ये। एट हाई एल्टीट्यूड एट द एटमोसफियर प्रेशर लेस, मतलब जो हमारे क्या एल्टीट्यूड मतलब ऊंचाई पर जाएंगे एटमोसफियर प्रेशर कम होगा। द लिक्विड बॉयल एट लो टेम्परेचर, वो जो लिक्विड हमारे किस पे कम बॉयल जो का कम है जो का उसके बॉयल जो का लिक्विड बॉयल लो टेम्परेचर, वो क्या होगा कि जो का लिक्विड लो टेम्परेचर बॉयल करेगा। मतलब बताएंगे जितनी उसकी ऊंचाई होगी एटॉमिक प्रेशर कम होगा, एटॉमिक प्रेशर कम है तो वो लिक्विड है तो का उसके ऊपर कम है तो का जो उसके ऊपर बॉयल करेगा ये। ठीक है, इन क्लोज वेसल ऑफ लिक्विड हीटिंग डज नॉट बॉयल, मतलब जो क्लोज वेसल है उसके अंदर जो हीट करेंगे वो बॉयल नहीं होगी। बट इट्स वेपर प्रेशर है तो क्या है इंक्रीज, मतलब उसका वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा। एंड सर्टेन टेम्परेचर एट सर्टेन टेम्परेचर, मतलब प्रेशर जो का है उसका जो का वेपर प्रेशर वो जो का इंक्रीज होगा। डेंसिटी ऑफ लिक्विड एंड डेंसिटी ऑफ वेपर प्रेशर इक्वल गोइंग, मतलब वेपर जो का है उसकी क्या होगी डेंसिटी होगी और जो का डेंसिटी ऑफ वेपर डेंसिटी कह सकते दोनों क्या भी वो इक्वल स्टेट में होगा, मतलब बराबर होगी इसकी वैल्यू। ठीक होगा इसका। तो ये तो हमारा जो का क्या था वेपर प्रेशर। अब जो सेकंड पॉइंट इसका सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन क्या है जो का है, अब जैसे हमने एक बार दोबारा रिपीट करे हुए पहले एक बार बता रहा हूँ। तो जैसे हमारा ये लिक्विड है, लिक्विड हमारा ये, अब इसमें क्या होगा हमारा जो जैसे ये मॉलिक्यूल हमने मान लिया कि यहाँ पर हमारा मॉलिक्यूल है तो ये क्या राइट एंगल के ऊपर है, एक दूसरे मॉलिक्यूल को अपनी तरफ क्या करेगा अट्रैक्ट करेगा। राइट एंगल पर है, एक दूसरे मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करेगा। ऊपर से लिक्विड का सरफेस इस पर होगा, यदि हमारा मॉलिक्यूल जो नीचे है जैसे हमारे यहाँ पर है ये, तो ये ऊपर से भी अट्रैक्ट करेगा 1 सेंटीमीटर है और 1 सेंटीमीटर राइट एंगल के ऊपर है, इस प्रकार अट्रैक्ट करेगा वो। तो ये अट्रैक्शन को हम क्या कहते हैं, जो फोर्स होगा उस को क्या सरफेस टेंशन के नाम से कहा जाता है। यानी क्या होगा किसी भी लिक्विड के द्वारा 1 सेंटीमीटर तक राइट एंगल के ऊपर जो फोर्स ऑफ प्रोटेक्शन है उस फोर्स ऑफ प्रोटेक्शन को हम क्या नाम देते हैं, सरफेस टेंशन के नाम से कहते हैं। अब इसके बारे में पढ़ते हैं। तो क्या है सरफेस टेंशन, तो द फोर्स एक्टिंग अलोंग द सरफेस ऑफ लिक्विड, तो वो फोर्स एक्टिंग जो अप्लाई हुआ किसके ऊपर, सरफेस के ऊपर, लिक्विड के ऊपर। एट द राइट एंगल के ऊपर टू एनी लाइन 1 यूनिट लेंथ, 1 यूनिट लेंथ मतलब 1 सेंटीमीटर लेंथ तक है राइट एंगल के ऊपर जो लिक्विड है, तो क्या किसी जगह दूसरे मॉलिक्यूल जो लिक्विड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा या फोर्स अप्लाई होगा, उस फोर्स को हम क्या कहते हैं, सरफेस टेंशन के नाम से कहते हैं। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू इंक्रीज सरफेस एरिया, मतलब जो एनर्जी होगी उसके सरफेस एरिया को बढ़ाने के लिए ऑफ लिक्विड बाई 1 यूनिट इज कॉल्ड सरफेस एनर्जी, उसको हम क्या कहते हैं, सरफेस एनर्जी के नाम से कहते हैं। मतलब क्या द एनर्जी रिक्वायर्ड टू इंक्रीज सरफेस एरिया, तो उसका सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए जो एनर्जी हमने रिक्वायर्ड है मतलब जरूरत है ऑफ लिक्विड बाय जो का 1 यूनिट 1 यूनिट तक इज कॉल्ड सरफेस एनर्जी, उसको हम क्या कहते हैं, सरफेस एनर्जी के नाम से कहते हैं। तो होगा ए सरफेस टेंशन इज न्यूमेरिकली एंड डायमेंशनली इक्वल टू सरफेस एनर्जी, मतलब जो सरफेस टेंशन जो का सरफेस एनर्जी वो दोनों न्यूमेरिकल डायमेंशन दोनों कहते हैं इक्वल होते हैं। उसकी यूनिट क्या होती है जो नीचे बता की है, तो सरफेस यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन किलोग्राम पर सेकंड स्क्वायर, ऐसा यूनिट क्या होती है न्यूटन पर मीटर, मतलब जो इसमें तक फोर्स था वो लेंथ के अनुसार था, मतलब उसके न्यूटन है, मीटर कह सकते हैं या फिर किलोग्राम है
या फिर क्या कह सकते किलोग्राम है तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर के नाम से कह सकते हैं इसको, ये इसकी नीट होगी। तो होगा इसका। उसके बाद द लिक्विड है तो क्या क्या द लिक्विड है और जो का लोवेस्ट एनर्जी वन सरफेस एरिया इज मिनिमम। जो लिक्विड है उसकी लोवेस्ट एनर्जी होगी वन सरफेस एरिया इज मिनिमम। जो सरफेस है उसका क्या होगा, कम होगा। मतलब जो सरफेस एरिया कम है तो उसकी एनर्जी क्या कम होगी। तो क्या हैज़ लिक्विड ऑफ एक्जिट स्पाइकल शेप। इसका जो मान जो का वाटर की बूंद होती है वो किस होती है, किस शेप में होती है, वो स्पाइरिकल शेप में होती है, क्योंकि उसका सरफेस एरिया कम है, उसके अंदर से जो का सरफेस एनर्जी कम अप्लाई होगी। इसके कारण जो हमारी पानी की बूंदों किस फॉर्म में होगी, वो स्पाइरिकल शेप के अंदर होगी। तो ये बताएंगे हम। नेक्स्ट इसमें सरफेस टेंशन डिक्रीज विद इनकी टेम्परेचर। मतलब जो सरफेस टेंशन होगा वो डिक्रीज होगा किसके द्वारा, इंक्रीज टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ने पर सरफेस जो का क्या होगा, डिक्रीज होगा। क्योंकि जो का बिकॉज ऑफ इंक्रीज करने जो मोलिकुल तो वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। डिक्रीज इन मोलिकुल फोर्स स्ट्रक्चर, मतलब जो का मोलिकुल को जब हमें क्या करेंगे, हीट करेंगे हम हीट करें तो मोलिकुल उनके क्या हो जाएंगे, दूर दूर हट जाएंगे। दूर दूर हटने का उनके बीच की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम हो जाएगी। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगी तो उसकी सरफेस से टेंशन क्या जाएगा, वो कम हो जाएगा। तो उसके द्वारा बताएंगे हम। तो क्या सरफेस टेंशन डिक्रीज है तो क्या कहा, विद इंक्रीज टेम्परेचर बिकॉज इंक्रीज करने जो मोलिकुल एंड डिक्रीज इंटरमोलिकुलर टेंशन। इंटरमोलिकुलर टेंशन डिक्रीज होगी, इसके कारण उसकी वो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, इसमें इंक्रीज होगी। आगे क्रिटिकल टेम्परेचर जो का एट क्रिटिकल टेम्परेचर है सरफेस टेंशन बिकम जीरो। जो क्रिटिकल टेम्परेचर होगा मतलब जो लिक्विड को हमने पीछे पढ़ा था कल कि जो का गैस को हम लिक्विड में चेंज करते हैं, वो जो का मैक्सिमम टेम्परेचर जहाँ पर हमारा लिक्विड में चेंज होना स्टार्ट हो जाता है उसको हमने क्रिटिकल टेम्परेचर कहता। वहाँ पर क्या होगा तो क्रिटिकल सरफेस टेंशन बिकम जीरो, वो जीरो के इक्वल है। बिकॉज है तो क्या मिनकस बिटवीन लिक्विड वेपर डिसिपेट, मतलब वो ना तो लिक्विड स्टेट में होगा ना वो वेपर में होगा, मतलब दोनों स्टेट उसमें क्या होगी, डिसिपेट होगी। डिसिपेट होने का है तो इसको हम क्या बताएंगे हमें कि उसका जो का सरफेस टेंशन वो क्या होगा, जीरो के इक्वल होगा इसका। तो ये था हमारा सरफेस टेंशन है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें हमें विस्कोसिटी। विस्कोसिटी का स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स बिटवीन मोलिकुल ऑफ सक्सेसिव लेयर ऑफ लिक्विड। तो मतलब स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन होगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी किसके बीच में, बिटवीन मोलिकुल ऑफ सक्सेसिव लेयर, मतलब दो लेयर जैसे हमारे लिक्विड की दो लेयर है उनके बीच में जो क्या होगी, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। तो क्या होल्डिंग टुगेदर रेजिस्टेंस टू जो का फ्लो, मतलब वो क्या होगा, उसको क्या है एक दूसरे मोलिकुल को अपनी तब क्या करेगा वो, यानी जो क्या है तो अट्रैक्ट करे, अट्रैक्ट करने का उसकी फ्लो करने की जो टेंडेंसी वो क्या जाएगी, कम हो जाएगी, रोक देगा। एंड जो क्या आगे क्या कहें, क्रिएट फ्रैक्शन बिटवीन लेयर, मतलब उन दोनों के दो ले लिए ना हमने, उनके बीच में क्या फ्रैक्शन फोर्स अप्लाई होगा, मतलब वो एक दूसरे को फ्लो नहीं करने देगा। उसको क्या कहते हैं, द मेजर ऑफ जो का रेजिस्टेंस ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड इज कॉल्ड विस्कोसिटी, मतलब मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ लिक्विड के अंदर जो मेजरमेंट होगी, मतलब जो का रेजिस्टेंस को, मतलब फ्लो ऑफ लिक्विड की रेजिस्टेंस को रोकने के लिए जो मेजरमेंट होगी उसको हम क्या कहते हैं, विस्कोसिटी के नाम से कहते हैं। तो ये होगा इसका, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। तो क्या इसमें स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन मोलिकुल ऑफ सक्सेसिव लेयर, इसका मतलब दो लेयर के बीच में इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन होगी, वो जो का टुगेदर शो रेजिस्टेंस टू जो का फ्लो, मतलब वो लिक्विड को फ्लो करने से रोकेगा। क्रिएट फ्रिक्शन बिटवीन टू लेयर, मतलब उन लेयर के बीच में क्या फ्रिक्शन होगा, जिसके कारण जो का ऑफ लिक्विड फ्लूइड, मतलब जो फ्लूइड मतलब बहने की प्रोसेस को क्या करेगा, रोकेगा वो। द मेजर ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड इज विस्कोसिटी, मतलब जो मेजरमेंट किसको, रेजिस्टेंस को फ्लो ऑफ लिक्विड जो लिक्विड के है उसको हम क्या कहेंगे, हमें विस्कोसिटी के नाम से कहते हैं। जो का इसका अब जो क्या है, द रेगुलर ग्रेडेशन ऑफ विस्कोसिटी ऑफ लेयर पासिंग फ्रॉम वन लेयर टू नेक्स्ट लेयर इज लेमिनर फ्लो, उसको हम क्या कहते हैं, लेमिनर फ्लो के नाम से कहते हैं। मतलब है तो का ग्रेडर जो का रेगुलर ग्रेडेशन ऑफ वेलोसिटी फॉर लेयर, मतलब जैसे हमारे क्या एक लेयर ये है, एक उससे ऊपर लेयर ये है, अगली ये है, इस प्रकार लेयर हमारी। तो जो क्या है, रेगुलर ग्रेडेशन ऑफ वेलोसिटी फॉर लेयर इज पासिंग फ्रॉम वन लेयर टू नेक्स्ट लेयर इसका लेमिनर, मतलब इस लेयर से इसमें गया, इससे इसमें गया, उसको हम क्या कहते हैं, लेमिनर फ्लो के नाम से कहते हैं, इसमें लेमिनर फ्लो। तो आगे क्या क्या है, ए फोर्स इज रिक्वायर्ड मेंटेन फ्लो ऑफ लेयर इन जो का प्रोपोर्शनल टू एरिया, मतलब जो हमारा क्या होगा फोर्स होगा, जैसे हमारी ये लेयर है अलग मैंने बोले तभी,
तो इसके बीच में जो फोर्स अप्लाई होगा वो किसके ऊपर डिपेंड है, उसके एरिया के ऊपर डिपेंड है, कितने एरिया में वो मॉलिक्यूल है हमारा। तो जो कहते हैं लेयर इज जो का प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट एंड वेलोसिटी ग्रेडियंट, मतलब एरिया होगा और साथ में वेलोसिटी ग्रेडियंट। मतलब फोर्स को क्या बताएंगे, ये तो क्या वेलोसिटी ग्रेडियंट, वेलोसिटी ग्रेडियंट होता है dv बाई dx। इससे लिखा जाता है v तो वेलोसिटी, dx उसकी डिस्टेंस, इसे लिखेंगे इनटू एरिया, एरिया होगा। इसको बराबर करने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें बराबर करने के लिए हम एन नीटा का जा ए dv बाई dx, dv बाई dx जो होगा इसका। अब ये क्या होगा, जो हमारा नीटा है, नीटा क्या है, इसको हम कोफिशिएंट, वेलोसिटी कोफिशिएंट के नाम से कहते हैं। हम क्या कहते हैं इसको, वेलोसिटी कोफिशिएंट। मतलब क्या कहते, दोबारा रिपीट करें तो मैं, जो फोर्स हमारा वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एरिया के, और जो क्या है उसकी वेलोसिटी का है, जिसको dv बाई dx से डिनोट किया जाता है। इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे इसमें, तो क्या होगा ए, क्या होगा वो, तो क्या नीटा ए गप्पू, तो क्या ए dv बाई dx ये होगा इसका। उसको हमने बराबर करने के लिए नीटा ए dv बाई dx से इसको लिखा जाएगा ये। तो ये नीटा क्या है, वेलोसिटी ऑफ कोफिशिएंट के नाम से कहते हैं। वो क्या होगी हमारी, अब क्या है, दो वेलोसिटी ऑफ जो का कोफिशिएंट डिफाइंड है द फोर्स व्हेन वेलोसिटी ग्रेडियंट एरिया यूनिटी। मतलब क्या होगा, वो फोर्स जैसे हमने क्या कहा, जो का एरिया, एरिया को हम लेने हमने 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ये ले लिया, और जो dv बाई dx था उसकी वैल्यू को हमने क्या कर दिया, 1 पुट कर दिया। ये दोनों पुट करके तो हम जो देखेंगे, जैसे मैं क्या होगी, जो फोर्स है वो किसके इक्वल होगा, नीटा के इक्वल होगा। नीटा के इक्वल है तो उसको हम क्या कहते हैं, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के नाम से कहा जाता है इसको। तो होगा इसका, तो होगा इसका वेलोसिटी को अपन डिफाइन फोर्स वेलोसिटी ग्रेडियंट एंड एरिया कंटेंट इज यूनिट, दोनों क्या यूनिट हो गए। ऐसे यूनिट क्या होगी इसकी, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर सेकंड, या फिर पास्कल के रूप में कह सकते हैं, क्योंकि फोर्स की क्या होती है, पास्कल या जो का पैसे में देते हैं, इसको न्यूटन मीटर स्क्वायर पर सेकंड या पास्कल के रूप में देते हैं। एज विस्कोसिटी इंक्रीज, जितनी उसकी विस्कोसिटी इंक्रीज होगी, लिक्विड फ्लो स्लोली, मतलब जितनी विस्कोसिटी ज़्यादा होगा लिक्विड उतना ही क्या हुआ, स्लोली फ्लो करेगा। तो नेक्स्ट होगा इसमें, तो का हाइड्रोजन बॉन्ड वंडरवाल फोर्स काज हाई विस्कोसिटी, मतलब मैंने बोले अभी का जो का फ्लो ऑफ लिक्विड क्या होगा इसमें, उसको रोकने के लिए जो क्या लेंगे इसमें विस्कोसिटी को इसमें यूज़ करेंगे हमें। तो का जितना क्या का हाई हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, काज हाई विस्कोसिटी, उतनी विस्कोसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी इसकी। ग्लास इज एक्सट्रीमली विस्कस लिक्विड प्रॉपर्टी असेंबल सॉलिड, मतलब जो ग्लास होता है उसमें क्या होती है, विस्कस मतलब एक्सट्रीमली मतलब लिक्विड है, जो का कुछ प्रॉपर्टी लिक्विड की होती है, तो वैसे कुछ प्रॉपर्टी किसकी होती है, सॉलिड की होती है। अब जो देखा होगा हमारे जो का खिड़कियों में जो कांच होता है, खिड़कियों में कांच होता है वो क्या होता है, कुछ समय के बाद क्या हो जाता है, जैसे खिड़की हमारी है ऊपर से तो क्या जो पतला हो जाएगा और नीचे से क्या जो वो मोटा हो जाएगा। उसका कारण क्या है, जो का फ्लो ऑफ लिक्विड, मतलब जो उसमें जो का ग्लास के अंदर कुछ लिक्विड की प्रॉपर्टी आ जाती है, जिसके कारण वो तो का ऊपर से फ्लो करके वो नीचे की तरफ जाता है, जिसके कारण यहाँ पे तो मोटा हो जाएगा वो, और वहाँ से क्या जो वो पतला हो जाएगा। तो इसके कारण जो का ग्लास में कहते हैं कुछ है विस्कस लिक्विड की प्रॉपर्टी होती है, कुछ क्या होती है वो प्रॉपर्टी सॉलिड की शो करता है। तो ये था हमारा टॉपिक इसका आज का, लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर। ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है, इसके अच्छे से नोट्स बनाना है और इसको साथ में कल इसको चेक करवाना है। थैंक यू। ये आज का काम इतना ही है।